देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन है। अब हम कहेंगे 1988 पूछा गया है तो अजीब लगेगा। 1988 मतलब जब हम भी 10th क्लास में थे, 11th क्लास में थे। अब इनको अपडेट करना चाहिए थोड़ा सा। अब ये अपडेट नहीं करते, लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल, अच्छा इंटर में भी कुछ नहीं था, बोले ले आप तो और धो दियो, नहीं धो न दियो, मतलब था इंटर में। अब पार्टिकल मूविंग in a straight line with SHM has the velocities v1 and v2 when its displacement from the centers are x1 and x2, then show that the periodic time of motion is 2 pi under root x2 square minus x1 square upon v2 square minus v1 square। मतलब आपको जो टाइम पीरियड शो करना है वो करना है आपको 2 पाई अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपान v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। पहली बात तो समझिएगा इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, जरा समझिएगा। यानी आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एसएचएम करते हुई बॉडी का जो है पार्टिकल का वेलोसिटी आपको चाहिए। अब प्रॉब्लम आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ एसएचएम पढ़ाया गया है वो अंडर रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, उसमें प्लस माइनस बताया गया है। प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं? जब पार्टिकल डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किधर आ रहा होता है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होता है, तब हम वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं। और जब इंक्रीजिंग एक्स में जा रहा होता है, यानी कि अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अब चूंकि यहां पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया तो यहां कुछ जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम जानकर वी स्क्वायर लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होता है, वेयर ए इज व्हाट, ए इज द एम्पलीट्यूड बोले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो यहां दो केसेस है। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू x1 देन v इज इक्वल टू v1, ऐसा बोला उन्होंने। क्योंकि हमको वेलोसिटी प्रूफ थोड़ी करनी है, हमको वेलोसिटी को डायरेक्ट यूज करना है। तो लिखेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है व्हेन x इज इक्वल टू x2 देन v इज इक्वल टू v2। सो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आपने प्रूफ पे चलिए। प्रूफ पे आपको देखो क्या लाना है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर लाना है। वो टाइम पीरियड कैसे आएगा वो बात की बात है। यहां पर टाइम पीरियड किसके पास छुपा हुआ है, यहां पर टाइम पीरियड किसके पास छुपा हुआ है, आपसे पूछ रहा हूं। म्यू के पास छुपा हुआ है। टी बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई रूट म्यू। ठीक है, वो म्यू के पास छुपा है, वो बाद में बात करेंगे। तो आपको लाना v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, आपको दोनों क्वेश्चंस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कर दो माइनस। तो हम अपने प्रूफ को देखते हुए अपना स्टेप्स बढ़ाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने ये नहीं आपसे कहा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, हमने 1 एंड 2 कहा है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहले किसको लिखें, पहले v2 लिखना पड़ेगा, सॉरी पहले v1 लिखना पड़ेगा। ये उल्टा, शायद प्रूफ उल्टा लिख दिया, ये v2 है, तो तुमने देखा भी नहीं है तो तुमको नोट करवा दिया आपने। तो पहले v2 लिखना पड़ेगा। तो v2 इस तब भी जाएगा, अगर v1 माइनस v2 करेंगे ना तब भी आ जाएगा, लेकिन ये प्रूफ उल्टा लिख दिया आपने। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से म्यू कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा आपका a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, काटो पीटो भाई, तो साइन नहीं चेंज हो जाएगा। अब ये अगर हम लिखें ब्रैकेट में, फिर माइनस अंदर गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गई कहानी है। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, ये आएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो हम यहां से म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो म्यू क्या निकलेगा, ये निकलेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपान x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। नाउ टाइम पीरियड क्या होता है, नाउ द टाइम पीरियड ऑफ SHM, t बराबर क्या होता है 2 पाई बाई रूट म्यू। तो देखो 2 पाई आ गया, ये ध्यान रखिए अपान में म्यू है, तो अपान में म्यू का मतलब ये म्यू की वैल्यू क्या हो जानी है, फ्लिप हो जानी है, यानी कि पलट जानी है। पहली बात ये समझिएगा, फ्लिप नहीं कहेंगे, पलट जानी है और रूट में आनी है। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपान v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका SHM का क्वेश्चन है, नोट करिए।